लोक सेवा दिवस समारोह। लोक सेवक समन्वय और टीम वर्क से समस्याओं का करे समाधान। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का जरूरतमंद तक पहुंचाएं लाभ। सतत प्रयासों और मॉनिटरिंग से राजस्थान 25 योजनाओं में अग्रणी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। श्री शर्मा ने नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यों के लिए 9 लोक सेवकों को किया सम्मानित। जयपुर 22 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों से उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के साथ कर्तव्य के उच्च मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया है। इसलिए लोक सेवक जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे तथा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की आर्थिक उन्नति को मजबूत बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। श्री शर्मा बुधवार को लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल के उपलक्ष्य पर एचसीएम रीपा में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक ऐसे प्रशासन की कल्पना की थी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का रक्षक हो। इसी कड़ी में लोक सेवक बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेशवासियों की सेवा को लेकर स्पष्ट सोच और लक्ष्य रखती है। वहीं अंत्योदय ही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। इस मिशन के माध्यम से सभी लोक सेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर लोक कल्याणकारी शासन में अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं। लोक सेवकों के सतत प्रयासों और निरंतर मॉनिटरिंग से प्रदेश 11 योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर और 9 योजनाओं में तीसरे स्थान पर है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं के पेपर लीक होना नासूर बन गया था, लेकिन हमारी सरकार ने सबसे पहले एसआईटी गठित करके कठोर कार्रवाई की, इसलिए हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं अपराधियों और माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विरासत और विकास को साथ लेकर चलते हैं। राजस्थान में एक्सप्रेस हाईवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पार्क के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के एमओयू किए, जिससे अब प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चला रही है। इससे वोकल फॉर लोकल को भी मजबूती मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि लोक सेवक समन्वय और टीम वर्क की भावना से कुपोषण और अशिक्षा जैसी अनेकों समस्याओं के समाधान के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर ऐसा विकसित राजस्थान बनाना है, जहां किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता एवं हर बेटी सुरक्षित और सशक्त बने एवं युवाओं के हाथ में कौशल और रोजगार के अवसर हों। उन्होंने कहा कि यह सपना लोक सेवकों की कड़ी मेहनत से पूरा होगा। लोक सेवकों को मिला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। समारोह में मुख्यमंत्री ने शासन श्रेणी में सुश्री आरती डोगरा, श्री सिद्धार्थ महाजन, फ्लैगशिप योजना श्रेणी में डॉक्टर खुशहाल यादव, श्री रोहिताश सिंह तोमर, श्री राजीव तोमर, नवाचार श्रेणी में श्री कृष्ण कुणाल, श्रीमती गायत्री राठौर, श्री नकाते शिव प्रसाद मदन एवं श्री पी बालामुरुगन को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान इन लोक सेवकों के श्रेष्ठ कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले श्री शर्मा ने लोक सेवा दिवस से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, महानिदेश एचसीएम रीपा श्रीमती श्रेया गुहा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय समारोह से प्रदेश के सभी जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इसी क्रम में धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी तथा पुलिस अधीक्षक विकास सागवान सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और लोक सेवा के संकल्प को दोहराया। धौलपुर में जनगणना 2027 के फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। धौलपुर भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित जनगणना 2027 के 3 दिवसीय फील्ड ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सफलतापूर्वक समापन हुआ। दिनांक 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक चले इस कार्यक्रम के अंतिम दिन फील्ड ट्रेनर्स को जनगणना की बारीकियों और डिजिटल डेटा संग्रहण के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए। समापन सत्र के दौरान उपखंड अधिकारी श्री कर्मवीर सिंह ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना राष्ट्र के विकास और भविष्य की योजनाओं के निर्माण का आधार होती है।
उन्होंने सभी फील्ड ट्रेनर्स को पूरी सटीकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। डिजिटल जनगणना और स्वगणना पर जोर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में जिले में यह अभियान 1 मई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। अभियान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्वगणना, पहली बार नागरिकों को स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। 1 मई से 15 मई तक चलने वाले इस चरण में नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। मकानों की सूचीकरण, प्रथम चरण में जिले के सभी गांवों और शहरों में मकानों की सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। व्यापक कवरेज, धौलपुर की 8 तहसील, नगर परिषद धौलपुर एवं 6 नगर पालिकाओं में यह अभियान चलाया जाएगा। प्रगणक दल, जो नागरिक स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 2014 प्रगणक एवं 335 पर्यवेक्षक घर घर जाकर आवश्यक विवरण एकत्र करेंगे। उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं उप जिला जनगणना अधिकारी श्री राजेश कुमार सवारिया ने तकनीकी सत्र का संचालन किया। उन्होंने जनगणना के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और डेटा संकलन के सटीक तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों के समावेश से डेटा की गुणवत्ता और गति में सुधार होगा। साथ ही यह आश्वस्त किया गया कि संकलित किया गया सारा डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य फील्ड ट्रेनर्स को उन सभी आवश्यक कौशलों से लैस करना था, जिनकी सहायता से वे आगे चलकर प्रगणकों को प्रशिक्षित कर सकें। कार्यक्रम में विभिन्न प्रशिक्षकों द्वारा जनगणना प्रपत्रों को भरने, मैपिंग और डिजिटल टूल्स के उपयोग का गहन अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े मुख्य प्रशिक्षक उपस्थित रहे। रंगोली, परिंदे व वृक्षारोपण के माध्यम से दिया धरती के संरक्षण का संदेश। संस्कार भारती ने विश्व पृथ्वी दिवस को भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया। धौलपुर कला एवं संस्कृति को समर्पित संस्था संस्कार भारती द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के पावन अवसर पर भू अलंकरण दिवस का भव्य आयोजन किया गया। स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं, बालिकाओं और विद्यालय स्टाफ ने रंगोली बनाकर, पक्षियों के लिए परिंदे रखकर और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भूमि छारी, मिष्टी सोनी, उर्वशी, अलीना, राशि, वेदिका, डॉली, इशिका, आंशी, वंदना, नेहा, गौरी, हेमलता, श्रेया, अनन्या, अनुष्का, हुसैनी आदि ने रंगोली बनाकर धरती माता का श्रृंगार किया और परिंदे रखकर व वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में राज्य पुरस्कृत शिक्षक भगवान सिंह मीना ने अपने संबोधन में कहा, भारत की परंपरा में भूमि को माता माना गया है। भू अलंकरण दिवस हमें याद दिलाता है कि जिस तरह हम अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह इस धरा को स्वच्छ और हरा भरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। संस्कार भारती का ये प्रयास सराहनीय है। संस्कार भारती के जिला महामंत्री मुकेश सूतल ने बताया कि प्राचीन काल से ही भारत में त्योहारों और शुभ अवसरों पर धरती को सजाने की परंपरा रही है। आज के आधुनिक दौर में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, तब इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और प्रकृति से जोड़ने का काम करते हैं। जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह त्यागी ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन, ठंडी हवा, फल, मसाले, सब्जियां, दवाइयां, पानी, लकड़ी, फर्नीचर, छाया, जलाने के लिए ईंधन, घर, जानवरों के लिए चारा और अन्य उपयोगी चीजें देते हैं, अतः इनकी हम सभी को उचित देखभाल करनी चाहिए। जिला मंत्री संजीव झा और आशीष मोयल, कोषाध्यक्ष राहुल सिंघल, अनुपम पाराशर, अखिलेश मीना ने भी अपने संबोधन में सभी को संदेश दिया कि हमें अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और जीवन को बचाने, पृथ्वी पर पर्यावरण को बचाने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उपस्थित गणमान्य नागरिकों, बालिकाओं व विद्यालय स्टाफ ने संकल्प लिया कि वे न केवल प्लास्टिक का त्याग करेंगे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विष्णुदा तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया की गाइड एवं रेंजर बालिकाओं ने भाग लिया। इन बालिकाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
इसके अतिरिक्त प्रथम रोवर रेंजर जम्बूरी छत्तीसगढ़ में आयोजित स्टेट गेट प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विष्णुदा ने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। सीओ गाइड सीमा रिजवी ने बताया कि इन प्रतिभाशाली बालिकाओं ने न केवल धौलपुर जिले बल्कि पूरे राजस्थान और देश का नाम गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सभी गाइड एवं रेंजर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राष्ट्रीय हित में बालिकाओं की यह उपलब्धि अत्यंत गर्व का विषय है। इस अवसर पर बसेड़ी विधायक श्री संजय कुमार जाटव ने भी गाइड एवं रेंजर के कार्यों की सराहना की। सम्मानित होने वाली गाइड एवं रेंजर में अंजलि, गागी शुक्ला, जिज्ञासा शर्मा, अनन्या गुप्ता, संध्या, प्रियांशी शर्मा, यशु गोयल, आरती जादौन, रेंजर शिवानी, भावना, श्रेया, वंदना, तनु, भावना मीना, निकिता राजौरिया तथा उर्मन गाइडर हेमवती शर्मा और चमन मीना शामिल रहे। इस अवसर पर गाइडर शीतल कुलश्रेष्ठ, स्काउटर राजेश यादव, हरिओम कटरा आदि भी उपस्थित रहे।